Today our topic is use of it and there. Are you still confused between it and there? After this video you will not confuse. So let's get started today's class. If you learn a very important topic which is all about use of there and it. If you are getting confused in it, then after this video you will not confuse. So let's get started. यहाँ पर हमने लिखा है जिस सेंटेंस में ना तो सब्जेक्ट और ना ही वर्ब हो तो वहां पर हम देर का यूज करते हैं। इसका रूल यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। देयर प्लस इज एम आर या फिर वर्ब वॉज वर्ब प्लस नाउन लगाएंगे। जैसे सेंटेंस समझ, यहाँ पर सेंटेंस 1 देखते हैं। वह एक राजा था, ही वॉज अ किंग। तो यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है लेकिन कोई वर्क नहीं दिया, यानी कि वर्ब नहीं है, काम नहीं है। तो हमने यहाँ पर लिखा है ही वॉज अ किंग। यहाँ पर सब्जेक्ट भी नहीं है और ना ही कोई काम है, तो यहाँ पर हमने यूज किया है देयर। देयर वॉज अ किंग। ठीक, अब कुछ और सेंटेंस देखते हैं। जैसे दो मित्र थे, तो हम लगाएंगे देयर वर टू फ्रेंड्स। थे के लिए वेयर आया है, सबसे पहले देयर, थे के लिए वर। अगर यहाँ पर सिंगुलर होता तो हम वॉज लगाते। टू फ्रेंड्स, दो मित्र। थोड़ा सा पानी है, तो यहाँ पर किसी भी चीज की कोई एग्जिस्टेंस बताई जाती है कि है, तो तब भी हम क्या लगाएंगे देयर। देयर इज अ लिटिल वाटर, क्योंकि है में बात हो रही है, प्रेजेंट में है, तो हमने इज यूज करा है। देयर इज अ लिटिल, आ लिटिल मतलब ना के बराबर, बहुत कम, थोड़ा सा पानी। देयर इज अ लिटिल वाटर। एक पुरानी कहावत है, तो देयर इज एन ओल्ड प्रोवर्ब। अगर आपको यूज ऑफ ए एन यानी कि आर्टिकल सीखना है तो मैंने उसके लिए भी एक वीडियो अलग बना दिया, आप देख सकते हैं। बस में 30 यात्री थे। देयर वर, यहाँ पर प्लूरल है क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर्स थे। देयर वर 30 पैसेंजर्स इन द बस। ठीक, अब देखते हैं ये। हमारे गांव में कोई कॉलेज नहीं था, तो अब ये हो गया नेगेटिव, यानी कि नहीं में बात, नेगेटिव कुछ नहीं है, सिर्फ नहीं की बात होगी तो हम वहाँ पे नोट लगा देते हैं, ये तो आपको सभी को पता है। देयर वॉज नोट एनी, मतलब कोई नहीं था, कोई कॉलेज। कहाँ पर? इन अवर विलेज, मतलब हमारे गांव में। अगर होता कि उनके गांव में तो देयर विलेज, अगर उनके गांव होता तो देयर विलेज लगाते, अगर उसका गांव होता तो हिज विलेज लगाते। ठीक, इस कमरे में 2 पंखे नहीं हैं। देयर आर नो 2 फैंस इन दिस रूम। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप क्लास 12th में हैं या फिर आप किसी स्टोरी को बनाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और डेली कन्वर्सेशन में तो होता ही है यूज़। तो इसको सीखना बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। समय, मौसम की बात या फिर दूरी की बात होती है या फिर फीलिंग सिचुएशन की बात होती है, तो हम यूज़ करते हैं इट का। जैसे सेंटेंस समझते हैं। यह मेरी किताब है, मतलब यहाँ पर किसी वस्तु की बात हो रही है, तो इट इज़ माई बुक। उनके पास एक कुत्ता है, वह बहुत दोस्ताना है। शी हैज़, मैंने हैज़ का यूज सिखाया है, पास है तो शी हैज़ क्या है? एक कुत्ता, तो अ डॉग। फिर यहाँ से बनाएंगे वह बहुत दोस्ताना है, यहाँ से हम बनाएंगे इसको इट इज़ वेरी फ्रेंडली। तो अधिकतर जितने भी एनिमल्स की बात होगी तो हम इट का यूज़ करते हैं। बारिश हो, फिर है वेदर, यानी कि जब मौसम की बात होगी, ठंडी, गर्मी, बरसात या फिर तूफान या फिर बारिश, तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम यूज करते हैं इट का। जैसे बारिश हो रही है तो इट इज रेनिंग। आज धूप है तो इट इज सनी टुडे। धूप के लिए हम सनी यहाँ पे यूज किया। कल हवा चल रही थी तो इसे लिखेंगे इट वॉज, क्योंकि पास्ट की बात हुई है। कल हवा चल रही थी, ये पास्ट में बात हो रही है इसलिए हम यहाँ पर वॉज लिखेंगे। तो इट वॉज विंडी, मतलब हवा चल रही थी। यस्टरडे, कल, बीते हुए कल की बात हुई है। अब अगर समय की बात हो, किसी से समय पूछा जाए या बताया जाए, तब भी हम सेंटेंस को इट से बनाते हैं। जैसे 7 बजे हैं तो इट इज़ 7 o'clock। पढ़ने का समय है तो इट इज़ टाइम टू स्टडी। या फिर दिन या डेट की बात हो, मतलब दिनांक, जैसे आज सोमवार है, हम यहाँ पर दिन बता रहे हैं तो इट इज़ मंडे। मंडे टुडे भी यहाँ पर लगा सकते हैं। आज 1 अगस्त है तो इट इज़ 1 अगस्त टुडे। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। कुछ और सेंटेंस देखते हैं। जैसे जब कोई सिचुएशन या फीलिंग की बात हो तब भी हम इट से बनाते हैं।
इट का और यूज़ देखते हैं। जब सिचुएशन या फीलिंग की बात हो तब हम इट लगाते हैं। जैसे यह आसान है या डिफ़िकल्ट है, तो हम यूज़ करते हैं इट। इट इज़ ईज़ी, अगर यहाँ पर होता यह बहुत कठिन है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। शुरुआत में अंग्रेजी बोलना कठिन होता है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। कब? एट फर्स्ट, मतलब शुरुआत में। यह संभव नहीं है, इट इज़ नोट। इट यह के लिए आ गया और है के लिए इज़। नहीं है तो नोट। असंभव, इम्पॉसिबल। जब अंग्रेजी समझ आती है तो अच्छा लगता है, तो इसे बनाएंगे इट। इट फील्स गुड, यानी कि अच्छा लगता है। कब? जब के लिए यहाँ पर वैन लगाया है। वैन यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, जब आप इंग्लिश समझते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा। आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो इसे बनाएंगे इट नाइस। इट इज नाइस टू मीट यू। आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो ये सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत हेल्पफुल हैं आपकी डेली कन्वर्सेशन में। तो कीप प्रैक्टिस। इफ़ यू लाइक अवर वीडियो देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कमेंट में बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर पूरी वीडियो बना दूंगी।